हर शख्स जो काम करता है उसका कोई मतलब होता है। बिना गर्ज के कोई काम नहीं करता। जो बिना गर्ज के करता है वो सौदाई। मैं ये काम करता हूं, क्यों? मैं हूं हिंदू, ब्राह्मण हूं। छोटी उम्र से भगवान या राम परमात्मा के मिलने की तमन्ना रही। उसमें मैं कुछ दीवाना हो गया। मौत ही मेरा कर्म था, जो मुझको एक दृश्य था, जो अपने सदगुरु दाता जाड़ महर्षि के चरणों में ले आया। उन्होंने मुझे ये संत मत की तालीम दी। राधा स्वामी मत, कबीर मत, नानक मत, दादू मत, पलटू मत, ये जितने संत गुजरे हैं जो सिर्फ शब्द योग के अभ्यासी थे, शब्द योग के, क्योंकि उनकी वाणियों में खंडन था सब मतों का। मेरे दिल को दुख लगा करता था। तो 1905 में मैंने प्रण किया था कि मैं इस रथ से चलूंगा, जो कुछ मेरी समझ में आएगा मैं संसार को बता जाऊंगा। मैं जो कुछ करता हूं किसी पर एहसान नहीं करता। ये मेरा कर्म भोग है। मैं आना नहीं चाहता था। आप लोगों से दामोदर दास वगैरह ने अपने आप ही यहाँ इख्तियार दे दिए, जगह ले ली, मैं आ गया। सुबह में आया तो वहां उन्होंने बोला सनातन धर्म की जय, और मैं भी कहता हूं सनातन धर्म की जय। मैं अपने आत्मा से पूछता हूं, दुनिया को कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म क्या है। सनातन कहते हैं सबसे पहला। आज धर्म कहते हैं असूल, नियम। तो सबसे पहला धर्म क्या हो सकता है? वो भी धर्म हो सकता है जो सबसे पहले आदमी पैदा हुआ संसार में, जो उसका धर्म था, वही सनातन का धर्म है। जो सबसे पहले इस संसार में, सृष्टि में सबसे पहला आदमी पैदा हुआ, उसका जो असूल है वही सनातन का धर्म बना कि ना बना, और तो कोई ना बना। सनातन मैंने सबसे पुराना। तो सबसे पुराना मानव जाति में क्या है? सबसे पहले जो आदमी पैदा हुआ। अब मैं इस 20वीं सदी का आदमी हूं, पढ़ा लिखा हूं, साइंस जानता हूं, सोचता हूं सबसे पहला आदमी कहां से आया, उसको किसने पैदा किया? मेरे तजुर्बे में आया अपनी जिंदगी में कि सबसे पहले आदमी को पैदा करने वाला कोई बड़ा आदमी है, महान पुरुष है कोई। वो कौन हो सकता है? एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं और संसार को बताना। इसका तजर्बा मुझे हुआ कि वो आदमी है, उसका शरीर भी है, उसका मन भी है, और उसका आत्मा भी है। इसका सबूत मुझे ऐसे संगियों तुम लोगों से मिला कि सबसे पहला आदमी जिसने पैदा किया, उसको उसका जिस्म भी है, उसका मन भी है, उसका आत्मा भी है। उसका सबूत मुझे कैसे मिला? मैं इस इलाके में आया करता हूं। देवास में
पिछली दफा आया था तो एक लड़के ने मुझे कहा था, बाबा जी मैं इम्तिहान देने गया, मुझे पर्चा नहीं आता था। तो मैंने आपको याद किया, आप प्रकट हुए, आप मेरे मेज के नीचे बैठ गए, आपने मुझे पर्चा हल करा दिया और उसको 100 में से 98 नंबर आए। इस दफा मैं आया पिछले साल, तो एक लड़का मेरे सामने पेश किया गया देवास में। उसने कहा, बाबा जी मेरी टांग पर एक पत्थर आ पड़ा, उठता नहीं था, टांग टूट गई, 2 लड़के साथ थे, उठा नहीं सकते थे, आपको याद किया, आप आए, आपने पत्थर उठा के फेंक दिया। अब ऐसे संसार के प्राणियों और भारतवर्ष के मजहबी दुनिया के पैरोकारों, मैं हल्फिया बयान देता हूं कि मैं नहीं गिरा, न मुझे पता है कौन गया। उस फकीर चंद को जो बाबा उनके अंदर प्रकट हुआ बाहर में, अंतर में तो तुम सभी जानते हो। सैकड़े आदमी कहते हैं बाबा सपने में भी तू आता है, अभ्यास में आता है, पुत्र दे जाता है, ये कर जाता है, वो कर जाता है, मैं तो होता नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि इंसान के मन में, इंसान के जो तुम इंसान हो, हमारे अंतर में इतनी ताकत है कि हम अपने संकल्प से एक दूसरी चीज को पैदा कर सकते हैं। इसी तरह पहला इंसान जो पैदा किया एक महान इंसान है जिसको संत काल पुरुष कहते हैं, शास्त्र सोहम पुरुष कहते हैं, परम तत्व कहते हैं। उसके संकल्प से, उसने अपने संकल्प से, अपनी वासना के मुआफिक, अपनी ख्वाहिश के मुआफिक, अपने जैसा एक इंसान पैदा किया जिसको हिंदू शास्त्र आद मनु कहते हैं। आद मनु, जिस तरह लोहे की चुंबक के साथ सुई लगा दो वो मैग्नेटाइज हो जाती है, उसके साथ दूसरी लगा दो, उसके साथ, इसी तरह से वो जो आद मनु पैदा हुआ वो भगवान ने, परमात्मा ने, इस ब्रह्म ने, जिसका कि ये विराट पुरुष हड्डियां, पहाड़ जिसकी हड्डियां हैं शास्त्र कहते हैं, सूरज चांद जिसकी आंखें हैं, दरख्त जिसके बाल हैं और दरिया जिसकी नदियां हैं, विराट पुरुष कहते हैं। शास्त्र उसको, उसके मन को कहते हैं अव्याकृत, उसके आत्मा को कहते हैं हिरण्यगर्भ। वो एक महापुरुष है, उसके संकल्प से आत्मनु पैदा हुआ। तो उसके संकल्प में क्या चीज थी? पहले वासना, उसकी इच्छा, उससे मनु हुआ, मनु की इच्छा से फिर और संतान हुई, उसकी इच्छा से और संतान हुई, उसकी इच्छा से और संतान हुई, उसकी इच्छा से और संतान हुई। इस तरह इस मनु मानव जाति के कर्म का सिलसिला अपना चल गया। रूट काज क्या है? वासना, संकल्पमय संसार है। तो फिर सनातन धर्म क्या हुआ? सनातन धर्म है अपनी वासना, वासना रूट काज है। जो आदमी अपनी वासना को अनुकूल बनाता है, अपनी इच्छा को, अपनी वासना को ठीक रखता है, वासना को ठीक रखना ही सनातन धर्म है। शिव संकल्पम अस्तु, ये वेद मार्ग। मुझे लेक्चर देना नहीं आता, मैं माफी चाहता हूं, आपने मुझे बुलाया। मैं आशा रखता हूं कि आप मेरे बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए
पूरे ध्यान से मेरी बात को समझोगे। सनातन धर्म की जय। क्यों जय? सनातन धर्म में क्या सिखाता है? शिव संकल्पम अस्तु। अपने ख्याल को, अपने संकल्प को ठीक करो। इस संकल्प को ठीक कराने के लिए किस ताकत की जरूरत है? गुरु की, ज्ञान देने वाले की, मत देने वाले की, ख्याल देने वाले की। तो सनातन धर्म क्या है? शिव संकल्पम अस्तु। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी धर्म। अब तुम देखो, मानव जाति ने, सनातन धर्म वालों ने संस्कार दिए हैं। संस्कार, संस्कार है क्या? वासना ही तो है, कुछ और तो नहीं। मैं खुद सनातन धर्मी हूं, मगर सच्चा हूं। सनातन धर्म की पहली सीढ़ी जो है वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म की बुनियाद है वासना पर। शिव संकल्पम अस्तु सनातन धर्म की जड़ है। अब इस संकल्प के अंतर हमारा सारा जीवन है। इसको बोलते हैं संस्कार विधि। जिस किस्म के माँ बाप हैं, जिस किस्म के उनके संकल्प हैं, जिस किस्म की उनकी इच्छाएं हैं, जैसे उनके दिमाग के अपने ख्याल हैं, उन्हीं के ख्याल के मुआफिक तो उनकी संतान होगी। क्योंकि संकल्प ही है ना। भगवान ने, मालिक ने आत्मनु को अपने ही रूप पर प्रकट किया। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो कुछ हमारे अंदर भर दिया। हमारे अंतरी देवी हैं, देवता हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, सब कुछ हमारे अंतर में है। क्योंकि अंश रूप से, पूर्ण रूप से उस भगवान में है। तो जिस किस्म की माँ बाप की अपने ख्यालात हैं, अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, तो जिस किस्म की उनकी आशा है, उस कर्म के अनुसार हमारी संतान होगी। तो जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे ख्यालात हमारे अपने हैं, वैसी हमारी औलाद है। जैसे जैसे संस्कार जब बच्चा पैदा होता है हम उनको देते हैं, वैसी वैसी औलाद पर असर करेंगे। इस वास्ते इस संसार के अंदर सनातन धर्म में मानव जाति के लिए जहां ज्ञान है वो निवृत्ति मार्ग है। संसार के लिए कर्म की फिलॉसफी को मुख रखा गया है। कर्म प्रधान विषव कर रखा, जो जस की तैसो फल चख। आप लोग मुझे बुलाते हैं, मैं बड़ा सत्प्रिय आदमी हूं, मैं फूंक तो मार नहीं सकता। अगर कुछ कर सकता हूं तो आपको शिव संकल्प दे सकता हूं, शुद्ध संकल्प दे सकता हूं, गुड विशेष दे सकता हूं, आपका भला चाह सकता हूं। इसके सिवा मुमकिन है किसी और दुनिया के गुरु के पास, महात्मा के पास कुछ हो, मेरे पास नहीं है। कर्म का सला देना नहीं।
क्यों? मेरा तजर्बा मेरी जिंदगी में आता है। तुम गृहस्थी हो, भोले भाले जीव हो, तुमको असलियत का पता नहीं है। मैं उठा, मैंने 10-15 बातें उधर से लगाई और तुमको अपना जानवर बनाया। दूसरा उठा, उसने तुमको अपना जानवर बनाया। मैं हूं फकीर, मैं आया इस दुनिया में इसीलिए हूं। मेरे गुरु ने मुझे कहा, तू तो आया नरदेही में सर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दाने। तुम भोले भाले जीव हो, तुम देखते नहीं हो। हम लोग लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े अडंबर बना लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें तुम लोगों को सुनाते हैं कि तुमको अपना बाल बर्दारी का जानवर बना लेते हैं। कभी किसी महात्मा ने ये कहा है कि मैं नहीं गया? हिस्ट्रियों को खोल के देखो। यहाँ एक माई आई हुई थी, आज मेरे यहाँ बैठी थी। इतनी दफा जब मैं आया, वो कहती, बाबा जी मुझे दर्द थी, दुख था। फिर आप सपने में आए, क्या कहा? अपने दरवाजे में कील ठोक दे, तू राजी हो जाएगी। और वो कील ठुका हुआ मैंने भी इंदौर में या उज्जैन में देखा। आए संसार के प्राणियों, मैं तो गया नहीं। होश की दवा करो। संसार सब अज्ञान में बह जा रहा है। तुमको कोई सच्ची बात बताने वाला नहीं मिलता, और जो बताने वाला मिलता है उसकी तुम कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। नच्चे कूदे तोड़े तान, दुनिया राखे उसका मान। तो सनातन धर्म की जय मैंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि मैं सनातनिस्ट हूं। सनातन क्या कहता है? आदमनु कैसे पैदा हुआ? उस आद कर्ता की जिसने दुनिया बनाई है, उसके संकल्प से, आदमनु के संकल्प से, उसकी वासना से उसकी संतान पैदा हुई। वो कर्म का सिलसिला चल निकला और हम तमाम संसार के प्राणी इस कर्म के चक्कर में आए हुए हैं। अब तुम सोचो कि दुनिया में 2 मार्ग हो गए। एक मार्ग है इस संसार में सुखमय, आनंदमय, समृद्धशाली, स्वस्थमय रहने का मार्ग। वो कैसे मिलेगा? तुम्हारे अपने ही कर्म और ख्याल और वासना से मिलेगा। तुमको, मुझको जो कुछ मिलता है, ये सब हमारे अपने ही कर्म का फल मिलता है। भगवान ने सृष्टि रच दी, एक कानून बना दिया वासना का। मैंने आपको सबूत दे दिया कि मेरा कर्म मेरे साथ है। मेरी जो अपनी वासना थी दिमाग के अंदर या मेरी स्त्री की, उससे मेरा लड़का उत्पन्न हो गया, बच्चा हो गया। मेरे संस्कार उसमें गए, मगर उसकी अपने कर्म जो हैं वो मेरे, ताकत मेरी ही है, मगर उसके अपने कर्म अलग हैं। इसलिए हर एक जीव इस संसार में अपने अपने कर्म भोगता है। हमारे सनातन धर्म में 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है शिव संकल्पम अस्तु, अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से शिव संकल्प रखना ही हमारी प्रवृत्ति मार्ग के लिए उत्तम है। और इसी शिव संकल्प में हमारे 16 संस्कार आते हैं।
पैदा होने के वक्त में नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाहकरण संस्कार, हालांकि सब संस्कार, और आखिर में मृत्यु संस्कार। और दूसरा मार्ग है हमारा निवृत्ति मार्ग, कि हम इस आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए बच जाएं और इस चक्कर में ना आए। अब दो मार्ग हो गए। आम दुनिया, संसार के प्राणी को इच्छा नहीं है कि वो इस आवागमन के चक्कर से निकल जाएं। वो चाहते नहीं। मेरे पास कितने ही आदमी आते हैं, कोई पुत्र चाहता है, कोई बेटा चाहता है, कोई भाई चाहता है, कोई कारोबार अच्छा चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो जो कुछ जिसको मिलता है वो उसके अपनी जीवन इच्छा और उसके अपने कर्म का फल मिलता है। मैं क्यों सच बात कहता हूं? कितने ही आदमी और थे मेरे पास आए, कम से कम 150 होंगी मेरी जिंदगी में, जिनके 12-12, 15-15, 20-20 साल के बाद उनके संतान हुई। तुम्हारे सेठ मोतीलाल इंदौर के सामने बैठे हैं। मगर मेरी लड़की या 13 साल उसको शादी किए हुए हो गए। मैंने कई दफा कानों में उंगलियां डालकर अभ्यास करके उसको प्रसाद दिया, उसके बच्चा कभी अभी तक नहीं हुआ। सोचो मेरी बात को। सेठ मोतीलाल को हार्ट की ट्रबल थी। इसके घर में गया, मैं कहा यार तू राजी है? कुछ नहीं, तन उठ। ये राजी हो गया। मेरी औरत हार्ट ट्रबल से 6 साल बीमार रह के मर गई। 5,500 रुपया मैंने उसकी बीमारी पर खर्च किया। ये राज क्या है? ऐ इंसान, ये राज है तेरे विश्वास का, ये राज है तेरे कर्म का, ये राज है संकल्प का। मैं जो कुछ तुम लोगों को कहना, तुमको नहीं कहना चाहता। मेरा ये भाषण किसी वक्त कल्याण में छपाना चाहता हूं कि सनातनियों को पता लगे कि इनका सनातन धर्म है क्या। तुम कहोगे मैं मूर्ति पूजा खंडन करता हूं, नहीं। अगर मूर्ति को भी तुम पूजते हो तो उसमें भी तुम्हारा संकल्प है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम्हारा वहां भी काम बन जाएगा। तुम्हारा यकीन होना चाहिए। नामदेव को यकीन था कि नाने के हाथ से ठाकुर प्रसाद खाता है। वो था बच्चा, उसको ये पता तो नहीं था कि नाना झूठ मूठ ही प्रसाद लगा के हड़प तो आप कर जाता है तो नाम ठाकुरों का लेता है। जब वो बाहर चला गया तो उसने जो है भोग लगाया, वो खाता नहीं था। क्योंकि उसके दिमाग में यकीन बैठा हुआ था कि ठाकर खाता है। अड़ गया, ठाकर ने खा लिया। इससे क्या नतीजा निकला? तुम हमेशा ये विश्वास करो कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। बस मेरे पास से एक सबक ले जाओ। क्योंकि ख्याल की दुनिया है, तुम ये यकीन कर लो कि भगवान जो करता है तुम्हारे वास्ते वो अच्छा करता है। जहां तुमने ये यकीन कर लिया कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तुम्हारा यकीन ही जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारे वास्ते ठीक होगा। सोचने की बात करो। तुमने बुलाया यहां, मैं कुछ तुम लोगों से रुपया इकट्ठा करने तो नहीं आया, न मैं भिखारी हूं। तुम लोगों ने बुलाया, मैं तुमको सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं। क्यों? मैं संसार में आया इसीलिए हूं। तो शिव संकल्प मस्तु सनातन धर्म का असूल है
उसके बीच में सबसे बड़ी चीज की क्या है जो आम आदमी समझ सकते हैं? यकीन और विश्वास। इसका तजर्बा कैसे हुआ? आप लोगों की वजह से। आप मेरे गुरु हैं। कोई बात कह देता हूं, तुम लोगों का मुझ पर विश्वास है, वो बात पूरी हो जाती है। ढिंढोरा तुम मेरे नाम का बताते हो, बाबे ने कर दिया, बाबे ने कर दिया, बाबे ने कर दिया। जो कुछ भी है ऐ इंसान, तेरा विश्वास है। विश्वासम फलमदायकम। तुम्हारा जी चाहे राम पर रखो, तुम्हारा जी चाहे कृष्ण पर रखो, तुम्हारा जी चाहे गुरु पर रखो, तुम्हारा जी चाहे देवी पर रखो, मगर बुरा ना मानना, एक पर रखो। जो आज देवी को पूजता है, सुबह हनुमान को पूजता है, तीसरे दिन राम को पूजता है, चौथे दिन गुरु को पूजता है, धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का। ऐसे आदमी की कोई पुकार नहीं सुनता। एक पर निष्ठा रखो, एक ख्याल लो। वो एक जो है वो संकल्प है। वो तुम्हारा संकल्प ही राम है, तुम्हारा संकल्प ही कृष्ण है, तुम्हारा संकल्प ही देवी है, तुम्हारा संकल्प ही गुरु है, तुम्हारा संकल्प ही देवता है, तुम्हारा संकल्प ही सब कुछ। मैंने जो बात कही उसको सोच लो। गलती हो तो फिर सत्संग के बाद मुझे कहो कि मैं गलत कहता हूं।